जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम स्पोर्ट्स रिलेटेड यानी कि खेल संबंधी करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन को ऐड किया है सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ स्टेप फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2022 का आयोजन कहां पर किया गया। दोस्तों डूरंड कप 2022, ठीक है, और इसका आयोजन चल रहा है कहां पर, इसका आयोजन हो रहा है कोलकाता में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, डूरंड कप का आयोजन जो है ये 16 अगस्त से शुरू हो चुका है, ठीक है, और ये 18 सितंबर तक चलेगा। और दोस्तों इसकी मेज़बानी 3 राज्य कर रहे हैं। कौन कौन से? तो एक तो पश्चिम बंगाल, ठीक है, दूसरा असम और तीसरा मणिपुर। ये 3 राज्य जो हैं ये डूरंड कप की मेज़बानी करेंगे। सबसे पहले शुरुआती मैच इसके कोलकाता में हो रहे हैं, ठीक है, और कोलकाता के किस स्टेडियम में? तो साल के लेक स्टेडियम, ठीक है, दूसरा कोलकाता का नेहाती स्टेडियम, तीसरा कौन सा है? तो किशोर भारती स्टेडियम। कोलकाता के इन 3 स्टेडियम में मैच होंगे। इसके बाद मणिपुर के इम्फाल में जो खोमान लंपक स्टेडियम है, ठीक है, यहाँ पर मैच होंगे। और असम के गुवाहाटी में इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम में मैच खेले जाएंगे, ठीक है। शुरुआती मैच कहाँ पर खेले जा रहे हैं? तो कोलकाता के स्टेडियम में। ये जो टूर्नामेंट है इसमें 20 टीमों ने हिस्सा लिया। और इस साल डूरंड कप का कौन सा संस्करण था? तो 131वां संस्करण था। ये सारी बातें आपको याद रखना है। 3 राज्य जो हैं इसकी मेज़बानी कर रहे हैं। संस्करण कौन सा है? तो 131वां संस्करण है। चलिए नंबर सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। महिला आईपीएल का प्रथम संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? दोस्तों महिला आईपीएल का जो पहला संस्करण है, ठीक है, ये आयोजित किया जाएगा मार्च 2023 में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चूँकि ये पहला संस्करण है इसलिए क्वेश्चन और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अंडर-20 सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? दोस्तों अंडर-20 सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप, और इसका खिताब जो है ये किसने जीता है? अपने देश भारत ने जीता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत ने अंडर-20 सेफ चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया है। और यहाँ पर एक टर्म यूज़ हुआ है सेफ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। इस टूर्नामेंट के चौथे संस्करण के फाइनल में अपने देश भारत ने बांग्लादेश को 5-2 से हराकर लगातार दूसरी बार ये खिताब अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट वन की हम बात करें उससे पहले दोस्तों, यदि आपको इसी प्रकार से करंट अफेयर्स को पढ़ना है, ठीक है, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना है और पिछले 1.5 वर्षों का करंट अफेयर्स पढ़ना है, जैसे कि अभी ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सभी में पिछले 1.5 वर्षों का करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। तो यदि आपके पास में समय कम है और आपको ज़्यादा करंट अफेयर्स पढ़ना है तो आप हमारी ई बुक को बाय कर सकते हैं। हमारी ई बुक के अंदर आपको जनवरी 2021 से और अब तक का करंट अफेयर्स मिल जाएगा। इस ई बुक के अंदर 55 से ज़्यादा ऐसे टॉपिक होंगे जहां से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। इन 55 टॉपिक के अलावा 1400 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे करंट अफेयर्स के, और सारे के सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से डिटेल में रहेंगे जिस प्रकार से हम पढ़ाते हैं। हम बात करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे इस ई बुक के अंदर। तो टोटल 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको हमारी इस ई बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। इसी प्रकार से यदि आपको टॉपिक वाइज सामान्य विज्ञान पढ़ना है तो आप हमारी सामान्य विज्ञान की ई बुक को भी बाय कर सकते हैं। दोनों ई बुक का लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही कम दामों में आपको ये दोनों ई बुक मिल जाएंगी। आप पेमेंट करेंगे और आपको मेल पर तुरंत 5 सेकंड के अंदर ये ई बुक प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने महिला यूरो चैंपियनशिप जीता है? दोस्तों महिला यूरो चैंपियनशिप ये किस देश ने जीता है? इंग्लैंड ने जीता है, ठीक है। किसको हराकर? जर्मनी को हराकर, ठीक है। तो इंग्लैंड ने
2-1 से जर्मनी को हराकर महिला यूरो चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। दोस्तों ये जो प्रतियोगिता है यह एक प्रकार की फुटबॉल प्रतियोगिता है। क्या है? एक प्रकार की फुटबॉल प्रतियोगिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसीसी के अनुसार श्रीलंका की जगह अब किस देश में एशिया कप 2022 खेला जाएगा? दोस्तों एशिया कप 2022 अब श्रीलंका में नहीं होगा। कहाँ पर होगा? यूएई में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों एसीसी के अनुसार एशिया कप 2022 का आयोजन जो है अब कहाँ पर किया जाएगा? यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। 27 अगस्त से 11 सितंबर 2022 तक इसका आयोजन किया जाएगा। पहले ये इवेंट कहाँ पर होने थे? श्रीलंका में, लेकिन श्रीलंका में सभी को पता है कि आर्थिक संकट की स्थिति बनी हुई है। ठीक है, तो अब इस टूर्नामेंट की मेज़बानी जो है ये संयुक्त अरब अमीरात के लिए दे दी गई है, लेकिन मेज़बानी के जो अधिकार होते हैं ये किसके पास में रहेंगे? ये श्रीलंका के पास में ही रहेंगे। नेक्स्ट वन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने कितने देशों को एसोसिएट सदस्य का दर्जा दिया है? तो आईसीसी में कितने सदस्य देश जुड़ गए हैं? अभी हाल ही में 3 सदस्य देश जुड़ गए हैं। कितने? 3। हम डिटेल की बात कर लेते हैं। तो आईसीसी ने 3 देशों को एसोसिएट सदस्य का दर्जा प्रदान किया है। इन 3 देशों में से एशिया के 2 देश हैं। ठीक है, एशिया के 2 देश हैं। कौन कौन से? एक तो उज्बेकिस्तान है और दूसरा है कंबोडिया, और वहीं पे अफ्रीका का एक देश है। क्या नाम है उसका? आइवर कोस्ट। ठीक है, तो ये 3 देश हैं जो कि आईसीसी के नए सदस्य देश बने हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए किसने एक नई पहल क्रिएट फॉर इंडिया अभियान शुरू किया है? दोस्तों क्रिएट फॉर इंडिया एक पहल है, एक अभियान है। किसने इसको शुरू किया? तो भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा इसको शुरू किया गया। और इसको शुरू क्यों किया गया? तो बर्मिंघम में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं और उसमें जो टीमें शामिल हुई, उसमें जो खिलाड़ी शामिल हुए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए, ठीक है, भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि इसको क्या कहा जाता है? तो इसको साइन कहा जाता है। ठीक है, तो इस संस्था के द्वारा ये अभियान, ये पहल शुरू की गई, क्रिएट फॉर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक राज्य ने खिलाड़ियों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा करी है? तो जो कर्नाटक राज्य के खिलाड़ी हैं, ठीक है, तो कर्नाटक के खिलाड़ियों को राज्य के सभी विभागों में सरकारी नौकरी में 2% आरक्षण देने की घोषणा करी गई है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में ऑलराउंडर केविन ओ ब्राउन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा करी है। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? दोस्तों केविन ओ ब्राउन, और इनने अभी संन्यास लेने की घोषणा करी है। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये आयरलैंड के खिलाड़ी हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कॉटहोम डायमंड लीग 2022 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? स्कॉटहोम डायमंड लीग, इस लीग में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम डिटेल की बात करें तो ये जो लीग है स्कॉटहोम डायमंड लीग, इसका आयोजन स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में किया गया। ठीक है, इस प्रतियोगिता में जो जेवलिन थ्रोअर हैं, भाला फेंक खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, याद रखेंगे। और इन्होंने 89.94 का थ्रो करके सिल्वर मेडल जीता है। और नीरज चोपड़ा ने ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स को ये पीछे रहे हैं नीरज चोपड़ा, और एंडरसन पीटरसन ने 90.31 का थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, अच्छा, इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि नीरज चोपड़ा ने स्कॉटहोम डायमंड लीग 2022 में जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंकने का कितने मीटर का नया रिकॉर्ड बनाकर अपना ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो दोस्तों इन्होंने 89.94 का रिकॉर्ड बनाकर अपना ही पुराना रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। ओके, हम डिटेल को डिस्कस कर लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों स्कॉटहोम डायमंड लीग 2022 जो है, इसमें 30 जून 2022 को नीरज चोपड़ा ने अपने पहले ही प्रयास में 89.94 मीटर का थ्रो करते हुए अपना ही पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड, जो कि था इनका 89.30 मीटर, ठीक है, और ये इन्होंने बनाया था जून 2022 में।
और पावो नूर्मी गेम्स में इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, तो अपना ही पुराना रिकॉर्ड इन्होंने ब्रेक कर दिया है। और एक और फैक्ट याद रखना है नीरज चोपड़ा से कि इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 87.58 मीटर का थ्रो करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। ठीक है, तो ये 3-4 बातें नीरज चोपड़ा से हैं जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल संघ को निलंबित कर दिया है? दोस्तों, फीफा ने हाल ही में अपने देश के फुटबॉल संघ को निलंबित कर दिया है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अपने देश का फुटबॉल संघ, इसका नाम क्या है? AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, और इसको अभी निलंबित कर दिया है फीफा ने, याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? दोस्तों, भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर जो हैं ये बन गए हैं वी प्रणव। कौन बन गए हैं? वी प्रणव। वी प्रणव जो हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये चेन्नई के रहने वाले हैं। ये कितने साल के हैं? तो ये 15 साल के हैं। ठीक है, और अभी रोमानिया में एक टूर्नामेंट हुआ था, तो रोमानिया में एक टूर्नामेंट जीतकर ये भारत के 75वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का फिर से अध्यक्ष किसको चुना गया है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ, इसको शॉर्ट में FIDE फीडे कहा जाता है, और इसके लिए फिर से चेयरमैन बनाया गया है RKD बोर्कोविच के लिए। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, ये तो हमने बात करी है अध्यक्ष की। यदि हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का उपाध्यक्ष किसको बनाया गया है? ठीक है, ये उपाध्यक्ष मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उपाध्यक्ष बनाया गया है विश्वनाथ आनंद को। किसको? विश्वनाथ आनंद को उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? दोस्तों, इस एसोसिएशन को फीका कहा जाता है शॉर्ट में। तो फीका की फर्स्ट लेडी चेयरमैन जो हैं ये बनी है लीसा स्टालेकर। कौन बनी है? लीसा स्टालेकर बनी है। और लीसा स्टालेकर जो हैं ये ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान है। ठीक है, और ये फीका की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। फीका की हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़न परी के नाम से प्रसिद्ध किस एथलीट खिलाड़ी को जुलाई 2022 में राष्ट्रपति जी ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो यदि आपको ये पता है कि उड़न परी के नाम से कौन महिला एथलीट प्रसिद्ध हैं, तो आप सही आंसर लगा सकते हैं। उड़न परी के नाम से प्रसिद्ध हैं PT ऊषा, और PT ऊषा को जुलाई 2022 में राष्ट्रपति जी ने राज्यसभा में मनोनीत किया है। सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे उस टाइम जुलाई 2022 में? रामनाथ कोविंद। तो रामनाथ कोविंद ने 4 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत किया है। ठीक है, 4 लोगों में एक तो PT ऊषा हैं। ठीक है, और PT ऊषा का नाम आपको याद रखना है कि इनका उपनाम क्या है? तो इनका उपनाम है, इनको पाउली एक्सप्रेस कहा जाता है, एक उपनाम। दूसरा इनका नाम है उपनाम उड़न परी। तो अभी मैंने खिलाड़ियों के उपनाम पर एक वीडियो बनाया है। ठीक है, जहां पर हमने 35 खिलाड़ियों के उपनाम और उन खिलाड़ियों से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्टों को कवर किया है। तो हमारा वो आप वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि उपनाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो एक PT ऊषा हैं, किस क्षेत्र से हैं? तो ये एथलीट खिलाड़ी हैं, और कहाँ से हैं? तो ये केरला राज्य से बिलोंग करती हैं। दूसरे सदस्य कौन मनोनीत किए गए हैं राज्यसभा में? तो इलैयाराजा। ठीक है, और इनका उपनाम क्या है? तो इनको संगीत ज्ञानी कहा जाता है। और यदि हम बात करें कि ये किस क्षेत्र से हैं, तो ये प्रसिद्ध संगीतज्ञ हैं। किस राज्य के हैं? तो ये तमिलनाडु राज्य के हैं। तीसरे व्यक्ति कौन हैं जिनको राज्यसभा में हाल ही में मनोनीत किया गया है? तो V विजयेंद्र गारू। ठीक है, और आप लोग जानते होंगे कि SS राजामौली के ये पिता हैं। ठीक है, SS राजामौली का नाम सभी लोगों को पता है। और ये किस क्षेत्र से आते हैं? तो ये फिल्म निर्देशक और स्क्रिप्ट राइटर हैं। कहाँ के हैं? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य के हैं। ठीक है, चौथे व्यक्ति कौन हैं? तो चौथे व्यक्ति हैं D वीरेंद्र हेगड़े। और ये किस क्षेत्र से हैं? तो ये प्रसिद्ध समाज सेवी हैं। किस राज्य से ये बिलोंग करते हैं? तो कर्नाटक राज्य से ये बिलोंग करते हैं। ओके, अच्छा दोस्तों, अब हमें समझना है कि राज्यसभा में जो मनोनयन की प्रक्रिया है वो किस तरीके से होती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद है
अनुच्छेद 80 और इसमें राज्यसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में ये संख्या 245 है। ठीक है, इनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में मनोनीत किया जाता है। ठीक है, और 12 सीटों में से 7 सीटें जो हैं ये फिलहाल खाली थीं। 12 में से 7 सीटें खाली थीं, तो इन 7 सीटों में से 4 अब भर चुकी हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि किस किस से ये सीटें भरी हैं और अब केवल कितनी खाली बची हैं, तो अभी भी 3 खाली हैं। अभी भी राष्ट्रपति जी किसी भी व्यक्ति को किसी भी फील्ड में, जो मैंने आपको बताया है साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र में मनोनीत कर सकते हैं राज्यसभा सदस्य। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ और इसके अध्यक्ष जो हैं ये बन गए हैं सैफ अहमद। कौन बन गए हैं? सैफ अहमद। और याद रखना ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, और ये किस देश के रहने वाले हैं, तो ये मिस्र के रहने वाले हैं। ठीक है, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो भारत के नरेंद्र बत्रा का इन्होंने स्थान लिया है। ठीक है, स्थान किसका लिया है ये भी याद रखना है, क्योंकि ग्रुप डी में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के नए महाप्रबंधक कौन बने हैं, तो दोस्तों आईसीसी के नए महाप्रबंधक जो हैं ये बन गए हैं वसीम खान। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट समिति की नई अध्यक्ष कौन बनी है, दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट समिति की नई अध्यक्ष जो हैं ये लवलीना बोरगोहेन बनी है। कौन बनी है? लवलीना बोरगोहेन। और दोस्तों इस संस्थान को शॉर्ट में आईबीए कहा जाता है। फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। और आईबीए जो है ये पूरे वर्ल्ड में बॉक्सिंग के खेलों को रेगुलेट करता है। स्थापना 1946 में। हेडक्वार्टर जो है ये स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है। और दोस्तों मेरे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है और कंटेंट की क्वालिटी कैसी लग रही है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी बात के लिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय पैरालंपिक समिति यानी कि आईपीसी की नई अध्यक्ष कौन बनी है, दोस्तों भारतीय पैरालंपिक समिति की नई अध्यक्ष जो हैं ये दीपा मलिक बन गई हैं। कौन बन गई हैं? दीपा मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, दोस्तों एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप, और इसमें अपने देश भारत ने टोटल 22 मेडल जीते हैं। इन 22 मेडल में से यदि हम बात करें कि गोल्ड मेडल कितने हैं, तो 4 तो भैया गोल्ड मेडल हैं। ठीक है, सिल्वर मेडल कितने हैं, तो 9 जो हैं ये सिल्वर मेडल हैं। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल कितने हैं, तो 9 जो हैं ये ब्रॉन्ज मेडल हैं। टोटल मेडल कितने जीते हैं इंडिया ने, तो 22 यानी कि 22 मेडल जीते हैं। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें तो आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है, दोस्तों आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022, और इसका खिताब जो है ये अपने देश भारत ने जीत लिया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हाल ही में 14 जनवरी से 5 फरवरी 2022 तक आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन वेस्ट इंडीज़ में किया गया। आयोजन कहाँ पर किया गया? वेस्ट इंडीज़ में। कौन सा संस्करण था इस साल? तो 14वां संस्करण था। फाइनल मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को हराकर ये खिताब अपने नाम कर लिया है। तो हम कह सकते हैं विजेता अपना देश भारत और उपविजेता इंग्लैंड। ठीक है, और भारत अब तक 5 बार आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत चुका है, ये बात भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने AIFF सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर 2021-22 का खिताब जीता है, तो AIFF सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर 2021-22 का खिताब जो है ये सुनील छेत्री ने जीता है। ठीक है, पुरुष वर्ग की हम बात कर रहे हैं सुनील छेत्री ने, और सुनील छेत्री को ये पुरस्कार 7वीं बार मिला है। ठीक है, अब हम बात करें महिला वर्ग में तो पंजाब की मनीषा कल्याण ने AIFF सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर 2021-22 का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेलों के 22वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो राष्ट्रमंडल खेल जो हुए हैं, ठीक है, 22वें नंबर के और 2022 में,
तो इनका आयोजन जो है ये किया गया बर्मिंघम में। कहाँ पर? बर्मिंघम में। और याद रखना इंग्लैंड वाला बर्मिंघम है, ठीक है, क्योंकि बर्मिंघम तो अमेरिका में भी है, लेकिन इंग्लैंड के बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन किया गया, ठीक है। कब से कब तक? तो 28 जुलाई से 8 अगस्त तक इसका आयोजन किया गया। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट वन की हम बात करें तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं? तो राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स में अपने देश भारत ने टोटल 61 मेडल जीते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए डिटेल को हम कवर कर लेते हैं। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया जो है ये पदक तालिका में टॉप पर रहा है। दूसरे स्थान पर रहा इंग्लैंड, इंग्लैंड ने 176 मेडल जीते हैं। तीसरे स्थान पर रहा है कनाडा, कनाडा ने 92 मेडल जीते हैं। और चौथे स्थान पर रहा है अपना देश भारत, अपने देश भारत ने 61 मेडल जीते हैं, ठीक है। चौथे स्थान पर अपनी रैंकिंग रही है। और इन 61 में से 22 गोल्ड मेडल हैं, ठीक है, और 16 सिल्वर मेडल हैं, और 23 जो हैं ये ब्रॉन्ज मेडल हैं। और अपना देश भारत जो है ये चौथे स्थान पर रहा है। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? तो ये जीता है संकेत सरगर ने। किसने? संकेत सरगर ने जीता है, ठीक है। संकेत सरगर जो हैं ये राष्ट्रमंडल खेल 2022 में और कोई पदक जीतने वाले भारत के पहले एथलीट बने हैं। संकेत सरगर से याद रखना है कि ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, ठीक है, महाराष्ट्र के सांगली के ये रहने वाले हैं, ठीक है। और इन्होंने किस प्रतियोगिता में पहला मेडल जीता? तो इन्होंने पुरुषों की 75 किलोग्राम, ठीक है, 75 किलोग्राम प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता है। यानी कि कौन सा मेडल इन्होंने जीता है? तो सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है, ठीक है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी, ठीक है, ऐसा पूछा जाए तब भी आप क्या लगाएंगे? संकेत सरगर लगाएंगे, ठीक है। सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी संकेत सरगर, कोई मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी संकेत सरगर। अब एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तब आप क्या कहेंगे? गुरुराज पुजारी बने। कौन बने? गुरुराज पुजारी जो हैं ये ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं राष्ट्रमंडल खेल 2022 में। अब आपको पता रहना चाहिए कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में और भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक यानी कि गोल्डन मेडल किसने जीता? तो भारत के लिए पहला गोल्डन मेडल जो है ये मीराबाई चानू ने जीता। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और इन्होंने किस प्रतियोगिता में? तो 49 किलोग्राम भार वर्ग की प्रतिस्पर्धा में इन्होंने, और कितने किलोग्राम का वजन उठाकर? तो 201 किलोग्राम का वजन उठाकर भारत के लिए पहला गोल्डन मेडल यानी कि स्वर्ण पदक जीता है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक और क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, ठीक है। ये 2022 हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, और हर 4 साल में इनका आयोजन किया जाता है। तो 22 के बाद अब इनका आयोजन कब किया जाएगा? 26 में। तो इसका भी अनाउंसमेंट हो चुका है कि 26 में इनका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में किया जाएगा। ओके, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और कौन सा वर्जन अभी जो हुआ है 2022 में, इसका कौन सा वर्जन था? तो 22वां, ठीक है, 2022 में हुआ है तो 22वां वर्जन था, ठीक है। और इसके बाद में हम बात करें कि 23वां वर्जन कहाँ पर खेला जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। और 23वां वर्जन कब खेला जाएगा? तो 2026 में खेला जाएगा, ठीक है। अब बात करें कि कॉमनवेल्थ खेलों की शुरुआत कब हुई? तो कॉमनवेल्थ खेल जो हैं इनकी शुरुआत हुई है 1930 से। और शुरुआत कहाँ से करी गई? तो कनाडा से करी गई शुरुआत। ये जितने भी मैं आपको फैक्ट बताता हूँ ना, इन फैक्टों से सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सभी फैक्टों को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में जो होना है इसकी मेज़बानी जो है ये अपने देश भारत को सौंपी गई है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा शहर फार्मूला ई 2023 की एक रेस की मेज़बानी करेगा? दोस्तों फार्मूला ई 2023 एक प्रकार की
रेसिंग प्रतियोगिता है, ठीक है। और इसकी एक रेस की, ठीक है, केवल एक रेस की मेज़बानी दी गई है हैदराबाद के लिए, ठीक है। और इसका हम बात करें कि इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो हैदराबाद के सचिवालय परिसर में, और फरवरी 2023 में इसकी एक रेस की मेज़बानी करी जाएगी। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें तो आईसीसी अंडर 19 एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है, तो आईसीसी अंडर 19 एशिया कप 2022 का खिताब जो है ये अपने देश भारत ने जीता है। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। आईसीसी अंडर 19 एशिया कप 2022 का आयोजन किया गया दुबई में, ठीक है। इस प्रतियोगिता में भारत ने श्रीलंका को 9 विकेट से हराकर आईसीसी अंडर 19 एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। हम बात करें आईसीसी की तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल फुल फॉर्म होता है, और आईसीसी पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट को रेगुलेट करवाता है। आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909 में। आईसीसी का हेडक्वार्टर जो है ये है दुबई में, और दुबई में ही आईसीसी अंडर 19 एशिया कप 2022 का आयोजन किया गया। आईसीसी के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, न्यूजीलैंड के। आईसीसी के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ जो हैं ये जियोफ एलार्डेस हैं, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। ये सारी बातें याद रखना। चलिए नेक्स्ट वन की बात करें तो महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 का खिताब किस देश की महिला फुटबॉल टीम ने जीता है, दोस्तों इसका खिताब जो है ये जीता है चाइना ने। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फैक्टों की हम बात करें तो एएफसी महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 का आयोजन मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में किया गया। इस चैंपियनशिप के फाइनल में चाइना ने कोरिया को 3-2 से हराकर रिकॉर्ड 9वीं बार एएफसी महिला एशिया कप अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है महिला हॉकी एशिया कप 2022 के खिताब किसने जीता। हम बात कर रहे हैं महिला हॉकी एशिया कप 2022 की, और ये खिताब जो है ये जापान ने जीता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो महिला हॉकी एशिया कप 2022 के 10वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो आयोजन किया गया है ओमान के मस्कट में, और 21 से 28 जनवरी 2022 तक इसका आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में जापान ने, ठीक है, किस देश ने, जापान ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर महिला हॉकी एशिया कप 2022 के खिताब अपने नाम कर लिया है, ठीक है। हम बात करें कि महिला हॉकी एशिया कप 2022 में भारतीय महिला हॉकी टीम की स्थिति क्या रही, तो भारतीय महिला हॉकी टीम जो है ये तीसरे स्थान पर रहा है, ठीक है। तो अपने देश की महिला हॉकी टीम की रैंकिंग भी आपको याद रखना है, ये तीसरे स्थान पर रही है। नेक्स्ट वन की बात करें तो हाल ही में संपन्न 9वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है, तो 9वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जो है ये जीत लिया है लद्दाख ने। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हाल ही में 15 से 20 जनवरी 2022 के मध्य में राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। हिमाचल प्रदेश के काजा में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। संस्करण कौन सा था, 9वां संस्करण था। इस प्रतियोगिता का खिताब जो है ये लद्दाख ने जीता है। तो लद्दाख रहा है टॉप पर, चंडीगढ़ जो है ये रहा है दूसरे स्थान पर, और दिल्ली जो है ये रहा है तीसरे स्थान पर। और इस प्रतियोगिता में कर्मा एस ए खांडू, याद रखना कर्मा एस ए खांडू जो हैं इस प्रतियोगिता की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुनी गई हैं, ठीक है। तो इनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022, और इसमें महिला एकल का खिताब जो है ये पीवी सिंधु ने जीत लिया है। किसने जीत लिया है, पीवी सिंधु ने। डिटेल की बात करें तो इसका आयोजन जो है ये 18 से 23 जनवरी 2022 के मध्य में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया, ठीक है। आयोजन कहाँ पर किया गया, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। इस टूर्नामेंट में भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने फाइनल मुकाबले में मालविका वंशोड़ को हराकर ये खिताब अपने नाम कर लिया है, ठीक है। और दोस्तों यदि हम बात करें सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2022 के पुरुष एकल फाइनल को 9 मैच घोषित किया गया, ठीक है। तो
तो पुरुष एकल का खिताब किसी ने नहीं जीता, क्योंकि 9 मैच घोषित कर दिया गया, क्योंकि फाइनल में एक खिलाड़ी जो है ये कोविड पॉजिटिव हो गया था। ठीक है, इसलिए पुरुषों में याद रखना 9 मैच घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आईपीएल 2022 का खिताब जो है ये गुजरात टाइटंस ने जीता। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो गुजरात टाइटंस ने पहली बार इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब जीता है। ठीक है, गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2022 के फाइनल में और राजस्थान रॉयल्स को हराकर, ठीक है, कितने विकेट से? 7 विकेट से हराकर आईपीएल ट्रॉफी 2022 जीत ली है। गुजरात टाइटंस जो है ये विजेता रही है टीम। तो इस टीम के कप्तान थे हार्दिक पांड्या, और राजस्थान रॉयल्स जो है ये उपविजेता रही है। तो इसके कप्तान कौन थे? संजू सैमसन। ये सारे फैक्ट याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की तजामुल इस्लाम ने किस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? दोस्तों तजामुल इस्लाम, ठीक है, और इन्होंने जो है विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक यानी कि गोल्डन मेडल जीता है। ठीक है, डिटेल की बात कर लेते हैं। तो भारत की 13 साल की खिलाड़ी हैं तजामुल इस्लाम, और इन्होंने मिस्र के काहिरा में आयोजित विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्डन मेडल जीता है। फाइनल मुकाबले में तजामुल ने अर्जेंटीना की ललीना को पटकनी दी है। और हम बात करें कि ये जो तजामुल इस्लाम है ये कहाँ की हैं? तो ये उत्तरी कश्मीर के बांदापोरा ज़िले से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 की मेज़बानी करने की घोषणा करी है? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028, और इसकी मेज़बानी जो है ये अमेरिका के लॉस एंजल्स में की जाएगी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए यहाँ से एक आध क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। तो सारे फैक्टों को हम देख लेते हैं। दोस्तों ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का जो 33वां संस्करण है, सबसे पहले 33वां संस्करण याद रखो 2024 में होगा और फ्रांस के पेरिस में होगा। इसके बाद जो 34वां संस्करण है ये होगा 2028 में, और अमेरिका के लॉस एंजल्स में इसका आयोजन किया जाएगा। इसके बाद इसका जो 35वां संस्करण है, ठीक है, ये होगा 2032 में, और ऑस्ट्रेलिया के विस्वेन में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, रिसेंटली जो 32वां संस्करण हुआ है 2020 में, ये टोक्यो में हुए हैं। ठीक है, और इसका पहला संस्करण जो है ये 1896 में आयोजित किया गया था। यूनान की राजधानी एथेंस में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के कप्तान रोहित शर्मा लगातार कितने T20 मैच जीतने वाले क्रिकेट के इतिहास के पहले कप्तान बन गए हैं? तो रोहित शर्मा जो हैं ये 13 T20 मैच जीतने वाले क्रिकेट के इतिहास के पहले कप्तान बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है पीवी सिंधु ने। बी ऑप्शन से हो जाएगा। किसने? पीवी सिंधु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी को ब्रिटिश संसद ने सम्मानित किया है? दोस्तों अभी हाल ही में ब्रिटिश संसद ने सम्मानित किया है किस खिलाड़ी को? सौरभ गांगुली को। ठीक है, और सौरभ गांगुली का नाम याद आते ही आपको एक फैक्ट याद आना चाहिए कि बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन हैं? सौरभ गांगुली हैं। ठीक है, कौन से नंबर के अध्यक्ष हैं बीसीसीआई के? 39वें नंबर के, और भारत के पूर्व कप्तान भी हैं, और इनको ब्रिटिश संसद ने हाल ही में सम्मानित किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंडियन स्पोर्ट फैन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो इंडियन स्पोर्ट फैन अवार्ड 2022 किस खिलाड़ी को दिया गया है? कार्तिकेय शर्मा को दिया गया है। किसको? कार्तिकेय शर्मा को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो हाल ही में किसे परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया? परम विशिष्ट सेवा पदक ये किसको दिया गया है? दोस्तों नीरज चोपड़ा के लिए दिया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, और ये जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड 2022 में स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? दोस्तों स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड 2022 में और स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है ये भी नीरज चोपड़ा ने जीता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट वन की हम बात करें, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस क्रिकेटर को मालदीव सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित स्पोर्ट आइकन 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो मालदीव सरकार के द्वारा। और स्पोर्ट आइकन 2022 पुरस्कार किसको दिया गया है दोस्तों? ये दिया गया है सुरेश रैना के लिए। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 के बीच में 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी करेगा? दोस्तों 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी जो है ये कौन करेगा? गुजरात। ठीक है, और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने इसकी घोषणा कर दी है। नेक्स्ट वन की बात करें तो एशियन ट्रैक चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय साइकिलिस्ट कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है कि किसी प्रतियोगिता में कोई मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी, ठीक है, अभी ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं। तो एशियन ट्रैक चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय साइकिलिस्ट जो हैं ये रोनाल्डो सिंह बने हैं। कौन बने हैं? रोनाल्डो सिंह। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है कि एशियन ट्रैक साइकिल चैंपियनशिप 2022 में पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो एशियन ट्रैक साइकिल चैंपियनशिप 2022 की जो पदक तालिका है इसमें अपना देश भारत जो है ये 5वें स्थान पर रहा है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम डिटेल की बात करेंगे तो दोस्तों एशियन ट्रैक साइकिल चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में जापान कुल 19 पदकों के साथ में टॉप पर रहा है। ठीक है, यानी कि जापान पहले स्थान पर रहा है। भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 9 मेडल जीते हैं। ठीक है, और 9 मेडल जीतने के साथ में अपना देश भारत जो है ये 5वें स्थान पर रहा है। ठीक है, 9 मेडल में से 1 रजत है और 8 कांस्य पदक हैं। ठीक है, भारतीय साइकिलिस्ट हैं रोनाल्डो इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ठीक है, और ये इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया नई दिल्ली में और इसका कौन सा संस्करण था? तो 41वां संस्करण था। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को क्वालिटी देख के समझ में आ रहा होगा कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बन सकता। ठीक है, जितनी डिटेल हो सकती है, जितने इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं, हर क्वेश्चन से हम उन सभी इम्पोर्टेंट फैक्टों को कवर करवा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 किसने जीती है? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 और ये ट्रॉफी जो है ये तमिलनाडु ने जीती है। ठीक है, तमिलनाडु ने कर्नाटक को हराकर ये ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। अच्छा, पूछा जाता है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध जो है क्रिकेट खेल से है। किस खेल से? क्रिकेट खेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जो है ये मध्य प्रदेश ने जीता है। किसने जीता है? मध्य प्रदेश ने। ठीक है, तो मध्य प्रदेश ने, डिटेल की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश ने बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुए फाइनल मुकाबले में मुंबई को 6 विकेट से हराकर इतिहास में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। ठीक है, मध्य प्रदेश ने पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है मुंबई को 6 विकेट से हराकर। मुंबई के बल्लेबाज सरफराज खान को उनकी शानदार बल्लेबाजी के लिए रणजी ट्रॉफी 2022 का मैन ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में चुना गया है। ठीक है, और उन्होंने इस सीजन में सबसे ज़्यादा 982 रन बनाए। ठीक है, रणजी ट्रॉफी का इस साल कौन सा संस्करण हुआ? तो 87वां संस्करण हुआ। तो रणजी ट्रॉफी से ये 5-6 बातें आपको ज़रूर याद रखना है दोस्तों। यहाँ पर हमने खेल से संबंधित 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया और सभी क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस किया। यदि आपको इसी प्रकार से डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ना है, जिस प्रकार से मैं पढ़ाता हूँ, बहुत कम समय में आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो मैं आपको बोलता हूँ कि जो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक है, ठीक है, तो आप हमारी ई बुक को बाय कर लें। ठीक है, और इसी प्रकार से यदि आपको साइंस को पढ़ना है, ठीक है, तो आप हमारी साइंस की ई बुक को भी बाय कर लें। दोनों ई बुक का लिंक आपको कहाँ पर मिलेगा? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों ई बुक का आपको लिंक मिल जाएगा। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन, हमने जो प्रीवियस वीडियो बनाया था खिलाड़ियों के उपनाम, ठीक है, तो वहीं से हमने ये क्वेश्चन लिया है। हरियाणा हरिकेन के उपनाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं
और जिस भी खिलाड़ी को हरियाणा हरिकेन के उपनाम से जाना जाता है उनके बारे में 3 फैक्ट मैंने आपको बताए थे। वही फैक्ट मैंने आपको बताए थे जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। तो आप हरियाणा हरिकेन जिनको कहा जाता है उनके बारे में कम से कम 4 बातें कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं भी तो जानना चाहता हूं कि जिन स्टूडेंट के लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूं, इतने अच्छे से पढ़ाता हूं, वो कितना सीखते हैं, कितना पढ़ते हैं। ओके, तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में, भाई बहनों के साथ में, आपके व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक पर जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हों सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करें। जो न्यू स्टूडेंट हैं उनसे यही कहूँगा कि भैया इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और साथ में बेल आइकन दबा लें, ठीक है, ताकि जब भी मैं नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। इसी प्रकार के हम कंटिन्यू और रोज़ वीडियो डालते रहते हैं। तो यदि आप चाहें हमारे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट को विजिट करके। प्लेलिस्ट की लिंक आई बटन में मिलेगी या फिर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी या फिर अभी आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहे होंगे, ठीक है। इन वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। तो थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ में। आप भी हमें टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। तब तक के लिए मस्त रहिए, अपनी स्टडी में व्यस्त रहिए, अपना और अपने वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।